एक व्यक्ति ईश्वर की खोज करता था। 20 वर्षों की गहन खोज के बाद भी उसे ईश्वर नहीं मिले। तब उसे परेशान होता देख किसी ने उस व्यक्ति को बताया कि तुम बुद्ध की शरण में चले जाओ। वहां अवश्य ही तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है। वह तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं ईश्वर की खोज करूं। वह कैसा है, कहाँ है, और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करूं। मैंने सुना है कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो अवश्य ही आपको ईश्वर भी मिले होंगे। क्या आप मेरी ईश्वर की खोज में सहायता करेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने कहाँ कहाँ खोजा? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैंने सभी तीर्थ, सभी मंदिर, पूरी दुनिया का भ्रमण किया और मैंने हर वह काम किया जो मुझे ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए कहा गया। मैंने गायों का दान दिया, धन का दान दिया, ब्राह्मणों को भोज कराया, कई बड़े बड़े आयोजन किए, अनुष्ठान किए, यज्ञ किए। कई दिनों तक मैंने अलग अलग व्रत लिए और उन्हें पूरा भी किया। मैंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कराया। मैं रोज कई दिनों तक सुबह शाम मैं ईश्वर की आराधना करता रहा। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने अपने ईश्वर की आराधना पूजा ना की हो। फिर भी आज तक मुझे ईश्वर नहीं मिले। तब किसी ने मुझे बताया कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है। इसका मतलब आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा। बुद्ध बोले, तुम ईश्वर को ढूंढ रहे हो, ना कि खोज रहे हो। वह व्यक्ति बोला, बुद्ध, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम शाम को मेरे पास आना, तब मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊंगा। वह व्यक्ति बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला गया। शाम हुई और बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढने लगे। उन्हें ढूंढता देख बुद्ध के शिष्यों ने उनसे पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं बुद्ध? तब बुद्ध ने कहा, मैं अपना एक मोती ढूंढ रहा हूँ जो सफेद रंग का है। यह जानकर सभी शिष्य बुद्ध के साथ वह मोती ढूंढने में संलग्न हो गए। तभी वह व्यक्ति वापस आया और उसने देखा कि बुद्ध कुछ ढूंढ रहे हैं। वह बुद्ध के पास आया और प्रणाम करके बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे शाम को यहाँ मेरी सहायता करने के लिए बुलाया था। बुद्ध ने कहा, हाँ, मुझे याद है। वह व्यक्ति बोला, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं अपना एक सफेद मोती ढूंढ रहा हूँ जो खो गया है। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अभी आपको वह मोती ढूंढ कर देता हूँ। वह व्यक्ति भी मोती ढूंढने में लग गया और बुद्ध भी उसके साथ मोती ढूंढते रहे। बुद्ध के शिष्य महाकश्यप यह सब दूर खड़े होकर देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। यह देखकर बुद्ध के एक और शिष्य आनंद ने महाकश्यप से पूछा, आप बुद्ध की सहायता क्यों नहीं करते? महाकश्यप ने कहा, आनंद, बुद्ध को किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुद्ध जैसा परम ध्यानी जो पूर्ण ध्यान बन चुके हैं, कोई वस्तु उनसे खो जाए। यह सब तो वह अवश्य ही किसी का अज्ञान मिटाने के लिए कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और वह व्यक्ति जो बुद्ध के पास आया था, काफी समय बीतने के बाद भी जब उसे मोती नहीं मिला, थक कर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे मोती नहीं मिला। बुद्ध ने कहा, जब तुम मुझे मोती ढूंढ कर दे दोगे तभी मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाऊंगा।
क्या तुम्हें अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए? वह व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ और वह मोती आपको अवश्य लाकर दूंगा। वह व्यक्ति फिर से मोती ढूंढने में व्यस्त हो गया और धीरे धीरे रात होती चली गई। काफी रात हो जाने के बाद भी जब मोती नहीं मिला तो वह वापस बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, आप ठीक से याद करके बताएं कि आपने मोती कहाँ खोया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वह मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। वह व्यक्ति यह सुनते ही तिलमिलाते हुए बोला, आप मुझे ऐसे ही मूर्ख बना रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आप व्यर्थ में ही मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो चीज कुटिया में खो गई है वह बाहर कैसे मिल सकती है। वह तो कुटिया में ही मिलेगी। आपको भीतर कुटिया में जाना चाहिए। यह मोती आपको वहीं मिल जाएगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है उसे तुम बाहर कैसे ढूंढोगे। तुमने 20 वर्षों तक बाहर खोजबीन की, कभी एक पल के लिए भी अपने अंदर खोजबीन की? तुमने एक ही दिशा में ढूंढा, बाहर की ओर। जहाँ अज्ञान ही अज्ञान है वहां वह मोती था ही नहीं। मोती तो तुम्हारे अंदर ही खो गया है। उसे अपने अंतर में ढूंढो, तब तुम्हें वह ज्ञान मिल जाएगा जिसकी खोज में तुमने 20 वर्ष लगा दिए। वह व्यक्ति बोला, आपकी बातें समझ में तो आती हैं, लेकिन अभी भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं अपने अंदर क्या खोजूं। बुद्ध ने कहा, तुम ईश्वर खोजना चाहते हो ना, लेकिन क्या तुमने कभी अपने आप को खोजा है? वह व्यक्ति बोला, मुझे अपने आप को खोजने की क्या जरूरत है? मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से जानता हूँ। मैं अपना नाम जानता हूँ। मैं अपने माता पिता को जानता हूँ। मैं अपना घर भी जानता हूँ। जब मैंने जन्म लिया तब से अब तक मैं सभी चीजों को जानता आया हूँ। मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। तो फिर मुझे और क्या जानने की जरूरत है? बुद्ध ने कहा, यह बताओ कि इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक कौन है? व्यक्ति बोला, इस समय तो आप ही मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हैं। बुद्ध ने कहा, मुझसे भी ज्यादा नजदीक तुम्हारे कौन है? वह व्यक्ति बोला, आपसे ज्यादा नजदीक हवा है। बुद्ध ने कहा, हवा से भी ज्यादा नजदीक तुम्हारे कौन है? वह व्यक्ति सोचते हुए बोला, हवा से ज्यादा नजदीक? हवा से ज्यादा नजदीक तो मेरे वस्त्र हैं। बुद्ध ने कहा, इन वस्त्रों से भी ज्यादा नजदीक तुम्हारे कौन है? तब व्यक्ति सोच में पड़ गया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, इनसे ज्यादा नजदीक तो कुछ भी नहीं है। तब तो मैं स्वयं ही हूँ। तब बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और बिल्कुल शांत होकर ध्यान पूर्वक अपने आप को देखो। देखो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक क्या है। विचारों को हटा दो। सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक क्या है। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। और तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब अपनी आंखें खोल लो। तब उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांसें मेरे सबसे ज्यादा नजदीक हैं। उसके बाद मैं सांसों से दूर हो गया। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिल की धड़कन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, लेकिन धीरे धीरे वह भी मुझसे दूर हो गई और तब मैं खुद से ही दूर हो गया। तब मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ कि मैं कहीं नहीं हूँ, फिर भी यही हूँ। मैं इस चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, अब तुम सही खोज कर रहे हो। शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा
और वह जो चीजें तुम्हें समझ नहीं आ रही है वह धीरे धीरे समझ आती चली जाएंगी। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपसे बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया, फिर भी आपने मुझे ज्ञान का एक रास्ता दिखाया जिससे मैं अनजान ही था। आज तक इस रास्ते के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया था। आपने बड़ी कृपा की, आपने मुझे रास्ता दिखाया। आपका बहुत धन्यवाद।